सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म, करहि विधि नाना। बिना हाथ के नाना प्रकार, एक कर्म नहीं, दो कर्म नहीं, नाना प्रकार के कर्म सब कुछ करते हैं। वो भगवान जो चार थे सुभिज्ञ स्वराट, सब कुछ जानता है। और स्वराट, भगवान जगन्नाथ की आंखें देखी कि नहीं आपने? देखी नहीं? कैसी है? कैसी है? मैं ये जा बता, कितने बड़े? हाँ, बड़ा गोल, सफेद राउंड, फिर काला। दो आंख है ना जगन्नाथ भगवान की, दो आंख है। एक आंख चंद्रमा है और दूसरी आंख सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के चक्षु हैं, नेत्र हैं। स्वानैव राजते इति स्वराट। सूर्य और चंद्रमा भगवान को प्रकाशित नहीं करते, बल्कि भगवान उन्हें प्रकाशित करते। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। जिस परमात्मा की, जिस भगवान की भगवत्ता को ना कोई कवि लिख पाया, ना ब्रह्मा जी गा पाए। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। जब भगवान गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, यमुना के तट पे बाल लीलाएं हैं कृष्ण जी की, चरा रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं। तभी भगवान बोले आओ हम दही भात खाते हैं। तो भगवान की देखिए कितना बढ़िया वर्णन है। भगवान ने यहाँ पर अचार फंसाया, 5-6 प्रकार के अचारों का उसमें नाम दिया है। तो आम का अचार, आंवले का अचार, कटहल का अचार, और काहे का होता है, वो सारे अचार भगवान ने यहाँ वहाँ फंसाए। और दूसरा हाथ खाली था। ये तो मंगल से कह रहे, मंगल जरा वो दही चावल जरा उठाना। हाँ ला ला, हाँ खोल लिया मुंह और मंगल खिला रहा। खुद के हाथ में दही चावल के साथ अचार चाटते जा रहे हैं, कभी इसका फिर कभी इसका फिर कभी इसका, और चाटते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। भगवान सारे ब्रजवासियों के साथ खा पी रहे थे। तभी ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान है, उसी का हाथ का खा लेता है, उसी को फिर ये अचार फिर भगवान मंगल को चटा देते हैं, जरा तू भी चाट दी, कितना बढ़िया। उसे चटा दिया, फिर खुद चाट लिया। ब्रह्मा जी बोले राम राम, ये कैसा भगवान है, ये भगवान हो नहीं सकता, मैं परीक्षा लेकर देख लूं। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े चर रहे थे, तो ब्रह्मा जी उन बछड़ों को लेकर चले गए, अंतर्धान हो गए, अपने लोक में सुला दिया एक खास जगह पे, सो। अब देखना भागवत में क्या लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, भगवान ने देखा कि हमारे बछड़े कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तब भगवान ने ब्रजवासियों से कहा तुम लोग बैठो, तुम लोग खाओ, खाना पीना मत छोड़ना, मैं जाकर देखता हूँ। त्रैलोक्य का नाथ जिनके लाखों भक्त अनुयायी थे, वो भगवान ये नहीं कहा कि तुम बछड़े देख कर आओ, मैं बैठा हूँ, नहीं नहीं तुम बैठो मैं आता हूँ। मानो भगवान भक्त का हर काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करने देना चाहते। तुम बैठो, तुम मौज करो, तुम खाओ, हम जाते हैं। ये भागवत जी की चर्चा है। चल पड़े भगवान, और जानते हो क्या हुआ? जब गए तो वहां बछड़े थे ही नहीं, ब्रह्मा जी ले गए, दूर तक निकल गए। तब तक ब्रह्मा जी आए और पूरे ब्रजवासी बैठे थे, तो उन ब्रजवासियों को उठा लिया ब्रह्मा जी ने, और उनको भी ले जाकर बछड़ों के पास सुला दिया अपनी माया से। अब भगवान आए तो ना ब्रजवासी थे ना बछड़े थे। भगवान तो हैरान हो गए, राम राम सब गए कहाँ? तब भगवान समझते देर नहीं लगी कि अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, वो हमें पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम साधारण लीलाएं कर रहे हैं ना। भाई जगन्नाथपुरी में आप जा रहे हैं दर्शन करने, और कोई फक्कड़ बाबा आपके साथ हो जाए तो आप तो यही समझेंगे ना वो फक्कड़ है। बाद में कोई कहे ना ना ये फक्कड़ नहीं है, अरे ये तो जगन्नाथ भगवान थे, तुम्हारे साथ चल रहे थे, अरे अब तो चले गए, हम तो पहचान नहीं पाए। तो कभी जब साधारण व्यक्ति आपके साथ होता है ना, तो आप उसे साधारण समझ करके इग्नोर कर देते हैं, नहीं नहीं होगा कोई फक्कड़ होगा। ब्रह्मा जी को भी लगा कि ये मक्खन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, और ये जूठन खा रहे हैं, उसी अचार को उसको चटा दिया, फिर उसको चटा दिया, फिर खुद चाट लिया लंबी जीभ निकाल के। ये कैसा भगवान? ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। अब देखो भगवान ने
खुद ब्रजवासियों का रूप, जितने ब्रजवासी थे ना उतने रूप में खुद भगवान बन गए। और जितने बछड़े लाए थे, सारी गैयों के अभी जो बछड़े थे ना छोटे छोटे, सब लाए थे और भगवान स्वयं सारे बछड़े बन गए और आना जाना चालू रहा। किसी को 1 वर्ष बीत गए इस घटना को, किसी को ये पता नहीं लगा कि ये भगवान ही ग्वाल वाल बने हैं। अच्छा, उस टाइम सुखदेव जी लिख रहे हैं कि उस टाइम गोपियों के स्तनों से अपने आप दूध की धारा बह रही थी, क्योंकि हर बालक के रूप में कृष्ण थे और वो अपनी माँ का स्तन पान करते थे। वो गोपी जिनके वो बच्चे थे, उन्होंने जब यशोदा कन्हैया को दूध पिलाती ना, तो वो दूर से खड़ी होकर टुकुर टुकुर देखा करती कि देखो क्या कृष्ण कभी हमारी गोद में बैठेगा, क्या कृष्ण कभी हमारा दूध पिएगा, क्या कृष्ण कभी हमें ऐसा लाड़ लड़ाएगा, प्यार करेगा। तब भगवान ने छोटी सी रूप में बोल दिया था, हाँ मैं तुम्हारा भी बेटा बनूंगा और तुम्हारा भी पुत्र बनकर, जैसे मैं अपनी माँ यशोदा को लुटा रहा हूँ ना प्यार, ऐसे तुम सबको लुटाऊंगा, ये मेरा वादा है। तब गैया माता आई, गाय माता गैया, और वो गाय ने देखा कन्हैया को, अच्छा क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनकर हमारा दूध पिएंगे। भगवान ने ठान लिया था कि अब एक बार तो मैं ये सब करके ही दिखाऊंगा। तब भगवान ने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए स्वयं बछड़े और स्वयं गाय बन गए। और 1 साल तक कोई गोपी यशोदा के घर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि हर गोपी का लल्ला तो कृष्ण ही है ना। आज बड़ा प्यार उमड़ रहा था। गाय भी पहले रम्हाती थी, कन्हैया नजर ना आए ना तो गाय रम्हाती थी उस तरफ मुंह करके। अब कोई गाय रम्हा नहीं रही है और सारी गाय के आंचल से दूध गिर रहा था, उनके प्रेम का दूध गिर रहा था। बछड़े बनकर गायों का दूध पी रहे हैं, बच्चे बनकर गोपियों का आनंद बढ़ा रहे हैं, माँ का आनंद बढ़ा रहे हैं। भगवान एक का नहीं भक्तों, हर भक्त का ख्याल रखते हैं, हर भक्त का ख्याल रखते हैं। जो जिस भाव से भगवान को भजले वो इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करने भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी चले गए, बाद में 1 साल बाद आए। ब्रह्मा जी गए और आए, इतने में उनका 1 साल बीत गया। देखा तो यहाँ लीला ज्यों की त्यों चालू। ब्रह्मा जी को लगा हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब ब्रह्मा जी जब आए क्षमा कर मांगने लगे, प्रभु हमें से गलती हो गई, नौ में जते प्रभु से तडिदंबर आया, हमें क्षमा कर दो प्रभु, आप भगवान हैं। हमने तो आपको ये अचार वचार खाते देखा तो हमें बुद्धि भ्रमित हो गई कि आप कैसे भगवान हो। हाँ, कभी कभी हो जाता है। कोई बहुत सरल हो जाए ना, कोई बहुत सीधा हो जाए तो लोग उससे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ही। कभी कभी किसी की सरलता को व्यक्ति गलत अंदाज में लेता है, गलत भाव में लेता है। नहीं नहीं, उसे सरल ही रहने दो। उसकी सरलता का स्वभाव है, वो सरल रहना चाहता है, सरल रहना चाहता है, उसे सरल रहने दो। हाँ, उसे सरल रूप में ही उसे पहचानने की कोशिश करो कि आप उसे उसी रूप में पहचान पाए। भक्तों, भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी। देखिए ब्रह्मा है, बात नहीं करी, तुमने हमारे भक्तों को हमसे दूर किया, बात नहीं करेंगे। जब ब्रह्मा जी गए अपने लोक में, तब भगवान ने कहा तुमने हमारा कुछ किया, अब हम तुम्हारा करते। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मा लोक में चले गए और अपने द्वारपालों से बोल दिया, सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, आने मत देना। भगवान जाकर ब्रह्मा बन गए और जब ब्रह्मा जी अपने लोक में गए तो द्वारपालों ने डंडे ठोके, बुढ़े कहाँ जा रहे हो, चलो बाहर। अरे पागल, अपने ब्रह्मा से अपने मालिक से ऐसे बात करते हो। द्वारपाल बोले, सुनो तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम नकली वाले हो। अब ब्रह्मा बोले, भगवान मैं नकली तो फिर असली कौन? ब्रह्मा जी ने दूर से देखा तो भगवान नारायण ही ब्रह्मा बनकर बैठे। समझ गए कि हमने इनसे पंगा लिया है, अब तो हमारी छुट्टी। चरणों में दूर से ही, प्रभु क्षमा करो, हमने आपकी परीक्षा ली, आपसे आपका अपराध हो गया, हमें क्षमा करो, दास को क्षमा करो। तब फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूर्य। ये एक लाइन का अर्थ है। जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए, अर्थ ये है कि जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए उसे आप और हम क्या जानेंगे? तो हमें जानना नहीं है, हमें तो उनका अनुग्रह प्राप्त करना है। ईश्वर के प्रति जिसको, ईश्वर पर जिसको संदेह हो वो जानने की कोशिश करे, ये और वो। हमें संदेह नहीं है तो हम तो उससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे ना।
जिसको संदेह है पहले वो संदेह क्लियर करे, और जिसके संदेह क्लियर हो गए हैं फिर वो क्या करे, बोले वो भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दे। और प्रेम ही परमात्मा का द्वार है, प्रेम ही एक वो द्वार है जिस द्वार से प्रेमियों को ऐसी एंट्री मिलती है कि भगवान उनको सहज में सुलभ हो जाते हैं। मोह्यन्ते यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, एक भगवान ही है जो सत्य है। अच्छा, आपने कभी अपने बाप दादों से सुना था कि जगन्नाथ भगवान हैं? सुना था। आपके बाप दादे अब हैं कि नहीं? नहीं है। जगन्नाथ भगवान का गुणगान गाने वाले बाप दादे नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान ज्यों की त्यों है कि नहीं? तो सत्य हम नहीं है, सत्य तो वही है जो तब भी थे जब हमारे बाप दादे नहीं थे, तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जगन्नाथ भगवान ही सत्य है। ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की मूल परिभाषा क्या है? जिसके अंदर कोई विकार ना हो, मत्सरता ना हो, कंपटीशन ना हो, वो है धर्म। वो जो कहे जहां चले वही धर्म है। धर्म की परिभाषा ना सतयुग में बदलती है, न त्रेता में बदलती है, न द्वापर में बदलती है, न कलयुग में बदलती है। धर्म ही एक ऐसा है जिसका ना स्वरूप बदलता है, ना परिभाषा बदलती है। और सच कहें तो भगवान जगन्नाथ धर्म का स्वरूप है। धर्म के स्वरूप हैं भगवान। भागवत पका हुआ फल है, पिबत भागवतम रसमालयम। वेदों का पका हुआ फल है, कान के दाने संभालो और पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। दाने संभाल कर प्रेम से ये रस जो है ना, ये देखना गिर मत जाए, गिरे ना, बस पीते जाओ, पीते जाओ। कहते हैं जो पका हुआ फल होता है ना वो मीठा होता है, और जिस फल में तोता अपनी चोंच मार देता है वो मीठा हो जाता है। बात ये नहीं है कि तोता जिस फल में चोंच मारता है वो मीठा हो जाता है, बात तो ये है कि जो मीठा होता है ऑलरेडी उसी पर चोंच मारता है। तो सुखदेव महाराज ने अपने मुंह से इस धार को निकाल दिया, कथा की गंगा को, तो ये तो सील ठप्पा लग गया कि ये तो मधुर फल था, इसलिए सुखदेव भगवान ने अपना मुंह लगाकर और मधुर कर दिया। सुखदेव जी, सुख मतलब तोता, सुखदेव जी ने इस कथा को प्रथम गाया है परीक्षित के लिए, और उसके बाद ही 7 दिन का प्रचलन चालू हुआ। पहले भागवत 1-1 महीने की होती थी, 2-2 महीने की, और भागवत तो कभी पूरी नहीं होती थी। लेकिन सांसारिक व्यक्ति के पास चूंकि समय कम था और उसे कम समय में काम ज्यादा करने थे, तो उस व्यक्ति को क्या करें? तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं इसे साप्ताहिक करता हूं। तो 7 दिन की परंपरा भगवान सुखदेव जी से प्रारंभ भई और वही परंपरा आज तक निभती जा रही है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, 8वां दिन था नहीं, तो अब पूरी भागवत को 7 दिन में सुनाना है।
तो सुखदेव जी ने जो आंख बंद करी और जो प्रारंभ करी कथा सुनानी भक्तों, राम राम खिल उठा राजा परीक्षित का। चौथे दिन तो सुखदेव जी भगवान की समाधि खुल गई कथा सुनाते सुनाते। अरे राजन, आज 4 दिन हो गए, आप अपनी जगह से हिले तक नहीं, ना पानी पिया ना भोजन किया। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप राजा हैं, इतना कष्ट जीवन में कभी आपने उठाया नहीं। एक काम करो, गंगा का मधुर जल पी लो और ये पके पके फल लगे हैं, जरा जलपान कर लो। सुखदेव भगवान की बातें सुनकर राजा परीक्षित को आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, क्या इस अमृत से, इस जल से भी कोई श्रेष्ठ जल है? क्या इस फल से भी कोई श्रेष्ठ फल है? क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हो परीक्षित? बोले प्रभु, कथा का जल, कथा का फल मुझे इतना आनंद दे रहा है, ना पानी की फिक्र है ना भोजन की चिंता है। इसी से पानी की पूर्ति हो रही है, इसी से भोजन की पूर्ति हो रही है। परीक्षित ऐसे वक्त श्रोता थे, प्रथम श्रोता। 7 दिन तक एक आसन पर बैठ के कथा सुनी और 24 घंटे कथा सुनी। रात को भी कथा, 7 दिन तक कंटिन्यू कथा चली थी। ऐसा नहीं कि रात को विराम हो गई। थोड़ा कीर्तन होता, थोड़ी कथा होती, कीर्तन कथा कीर्तन कथा कीर्तन कथा। उस प्रकार के अब ना श्रोता रह गए ना उस प्रकार के वक्ता रह गए। तो फिर क्या हुआ? बोले कथा आज भी पूरी हो सकती है, लेकिन कथा क्या है? यदि हम कथा सुनाने लगे ना तो आप उठ के चले जाओगे। इसकी एक घटना सुना देता हूं। एक बहुत बड़े राजा थे। उन राजा ने अपने गुरुजी से, बहुत बड़े संत थे, चर्चा तो ये मिलती है कि ये बात संत नामदेव जी की है। तो एक बार किसी ने अपने गुरुजी से जिज्ञासा रखी, राजा ने, गुरुजी हमें कथा सुनाओ और ऐसी कथा सुनाओ जो सिर्फ कथा हो, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुना दो। ठीक है, आओ। लो भैया, श्रोता आए, बड़ी दूर दूर से, लंबी लाखों की भीड़ लग गई, आसन लगाई गई और गुरुजी ने कथा सुनानी प्रारंभ करी। गुरुजी की कथा चालू। कथा क्या? प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो गुरुजी ने यहाँ से कथा शुरू करी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो यहाँ से कथा शुरू हुई, स्टार्ट हो गई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जो गुरुजी पहले तो बैठे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर गुरुजी खड़े हो गए। अब खड़े भाई तो श्रोताओं को लगा शायद खड़े होकर सुनने वाली कथा हो, श्रोता भी खड़े हो गए। फिर गुरुजी हरे राम राम, उनकी आंखें बंद, श्रोताओं ने भी आंखें खोली। गुरुजी क्या कर रहे? फिर आंखें, हरे राम 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 हरे हरे। फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद नाचने लगे, हरे राम राम, श्रोता भी नाचने लगे, हरे राम राम हरे हरे। अब भैया सवेरे से शाम हो गई, श्रोता नाचते नाचते थक गए। उनको लगा हो सकता है गुरुजी का मंगलाचरण चल रहा है, कल कथा सुनाएंगे, चलो भैया। गुरुजी तो हरे राम में लगे रहे, सारे भगत चले गए। 4 लोग बैठे थे, और वो भी कौन? जिनका टेंट था, टेंट वाले। उनको लगा कि अब टेंट वेंट समेट और जाओ, इनकी तो यही कथा है। तो टेंट वाले ने क्या किया, ये जो बिछात बिछी थी ना, तो संत नाचते नाचते उस तरफ जावे तो वो इस तरफ की समेट ले गए, फिर वो नाचते नाचते इस तरफ आवे तो इस तरफ की समेट ले गए, और ऐसे करते करते सारे लोग चले गए। वहां पर वो चिमनी लेकर कोई खड़ा था, लालटेन लेकर, वो खड़ा रहा। कब तक खड़ा रहा? बोले जब तक उसकी चादर वादर नहीं समेट गई। तब तक गुरुजी ने आंख खोली तो देखा कि 2 लोग बैठे थे, एक लालटेन लिया था, एक चादर समेट रहा था। गुरुजी बोले अच्छा ये श्रोता है, ये मेरी कथा पूरी सुन के जाएंगे। फिर आंख बंद, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जब वो इतनी मस्ती में डूबे, फिर आंख ही नहीं खुली। जब पूरे श्रोता चले गए, रात के 12 बज गए, सवेरे के 4 बज गए, और सब सवेरे के 4 बज गए, फिर भी संत जी प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान प्रकट हो गए, भैया हो गई तेरी कथा, आ गया मैं। आंख खोली, प्रभु सबको दर्शन दो। हाँ आप आ गए, हमसे कहा था श्रोताओं ने गुरुजी कथा ऐसी सुनाना भगवान मिल जाए, आप आ गए, दर्शन दो। भगवान बोले आ तो गया, पर दर्शन करने वालों का पता नहीं है कहाँ है वो। असली कथा ये है, संकीर्तन ही सबसे बड़ी कथा है, भगवान चर्चा ही सबसे बड़ी कथा है। भगवत चर्चा,
भगवत संकीर्तन, भगवत नाम, इस 3 के अतिरिक्त भाई मैं नहीं जानता कुछ। उनकी जितनी कथाएं सुन सको, और कथाएं क्यों सुनाई। देखिए काम तो केवल कीर्तन से हो जाएगा, कीर्तन से गोविंद तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। फिर कथाएं क्यों होती हैं? कथाएं केवल इसलिए होती हैं कि तुम कथा सुनो तो भगवान से प्रेम होगा, क्योंकि कथा से ही पता चलता है ना कि पूतना जहर भरकर आई और भगवान ने उसे भी तार दिया। उसका स्वभाव, भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव, इन दोनों का परिचय केवल भगवान की कथा से हो सकता है। कंस को मारने वाला कोई नहीं था, रावण को मारने वाला कोई नहीं था, राम ने मारा और कृष्ण ने मारा, एक को राम ने एक को रावण ने। तो ये तो राम और कृष्ण का प्रभाव था। रावण जैसो हो राम जी तो बड़े प्रभावशाली हैं भाई साहब। हाँ, अभी मोदी जी पाकिस्तान को उड़वा दें तो हमारी और आस्था बढ़ जाएगी ना मोदी जी के प्रति। वाह यार बड़ा अच्छा आदमी है, पूरा पाकिस्तान साफ हो गया। ऐसे ही रावण था, अब रावण को राम जी ने साफ कर दिया तो बड़ा प्रभाव, हो राम जी का बड़ा प्रभाव। तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो भी नतमस्तक हो गए। तो ये राम का प्रभाव था। प्रभाव तो देख लिया कि रावण को मार दिया, प्रभाव तो देख लिया कि लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने। अब स्वभाव देखिए, स्वभाव कैसा है। बोले शबरी खड़ी थी और जूठे बेर दे दिए, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रियों में जूठा नहीं खाऊंगा, ना ना, प्रेम से दिया है, प्रसाद समझकर खाऊंगा, ये उनका स्वभाव है। तो प्रभाव भी कथा से पता चलता है और स्वभाव भी कथा से पता चलता है। तो भगवान के प्रभाव और स्वभाव को जानने के लिए कथा होती है, भगवान को पाने के लिए तो कीर्तन ही पर्याप्त है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कीर्तन बहुत है। हाँ, हमारी श्रद्धाएं बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, हमारा लगाव बढ़े, इसलिए कथाएं हैं। जगन्नाथ भगवान की महिमा जब तक आपको पता नहीं रहेगी ना, तब तक दर्शन में आनंद नहीं आएगा। और पता रहेगा, आहा बड़े भाव से आप दर्शन करेंगे। तो भगवान के बारे में जानकारी कथा देती है। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। तो पाना हो तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? भगवान को पाना हो तो क्या करना होगा? कलयुग केवल नाम आधारा। ये नोट कर लो, यहां माथे पे लिख लो कि नाम ही भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन ही। इस वर्ष तक आपका धर्म कुछ और था, 25 के बाद जब 50 वर्ष के हुए तब धर्म कुछ और था, 50 से जब 75 पे जाएंगे उम्र में, 75 वर्ष की उम्र में, तब धर्म कुछ और होगा, और 75 से जब 100 पे जाएंगे तब धर्म कुछ और होगा। सौनक जी कहते हैं हमारा धर्म क्या है, हमें समझा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि वैसे तो मनुष्य का धर्म क्या है मैं वो समझाता हूँ, क्योंकि इस पर सब आ जाएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है भगवान का चिंतन करना। देखिए, गीता में भगवान ने धर्म की 2 परिभाषाएं बताई। गीता में भगवान का पहला श्लोक है 2 अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा बिल्कुल मत रखो। परिवार की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ और उसका सदुपयोग करो, कर्म करो, पैसे कमाओ, मौज करो। उसके बाद जब 18वें अध्याय में बात भगवान की पूरी होने लगी, अब इसके बाद गीता का ज्ञान पूरा हो रहा है। उसके बाद भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें 66वें श्लोक पे भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दे। देखिए, धर्म, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दो। आप बताइए, पहले तो कह रहे हैं धर्म करो, धर्म करना अच्छी बात है, धर्म करना अच्छी बात है, धर्म तो सबको करना चाहिए। फिर भगवान खुद छुड़ा रहे हैं, सुनो, अब छोड़ो सब। भाई 80 साल का आदमी जिसके घर में सब कुछ है, दाल है, रोटी है, कपड़े हैं, मकान है, कोठी है, वो आदमी अब बताओ इस उम्र में, 80 साल की उम्र में पैसे गिने और पैसे का लेन देन करे, तो क्या इस उम्र का ये धर्म है? बताइए।
ये धर्म तो 40 साल के आदमी का है, लेन देन करना, पैसे का हिसाब रखना, दुकान चलाना, पैसे कमाना, 40 साल तक, 50 साल तक, 55 साल तक ठीक। अब तुम 60 साल के हो गए, सिर विर हिलने लगा, फिर भी तुम पैसे गिनते जा रहे हो ना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अब तुम्हारा धर्म क्या है? अब तुम्हारा धर्म है माला उठाओ, किसी तीर्थ पे जाओ और वहीं बैठ के प्रेम से भगवान नाम जपो, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के श्री चरणों में मन लगाते लगाते अपने शरीर की जीवन लीला परिपूर्ण कर दो। ये आपका सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो। अब बच्चे लात मार के घर से निकालेंगे तभी निकलोगे क्या? क्योंकि बुढ़ापे में ना हालत ठीक नहीं होती। अच्छा, जगन्नाथपुरी का एक बात तो बढ़िया है, यहाँ ना खाने की टेंशन नहीं है। अब कई बूढ़ों से हम कहते हैं भैया चलो भगवान के दरबार, महाराज जी जाएंगे तो खाएंगे कहाँ? जगन्नाथपुरी में भात खाओ और साहब इतना बढ़िया प्रसाद है कि एक बार खा लो ना तो इतना बढ़िया पेट भर जाता है, थोड़े से पर भूख ही नहीं लगती ज़्यादा। यहाँ तो ऐसे ऐसे संत हैं जो यहाँ का ही भगवान का ही जूठन खा के और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। एक बार खाते हैं बस 24 घंटे में और भगवत चिंतन चलता रहता। ये इस उम्र की सार्थकता। अब देखो बुढ़ापा आ गया है सब, अब बीच में मत रहो, अब किनारा पकड़ लो। बीच समुद्र में कोई डूबे तो बचे की उम्मीद कम है, पर किनारे डूबे तो कोई भी हाथ पकड़ के खींच ले कि भाई साहब मत डूबो आओ। तो किनारे मरोगे तो ठाकुर जी भगवान ही पकड़ लेंगे, चल तू मेरी चरणों में जिंदगी गुजारा, अब तुझे मैं पकड़ते और पार लगा देता हूँ, मैं स्वयं अपने धाम बुला लेता हूँ। और संसार में मरोगे बीचों बीच तो भगवान तो किनारे है ना। अच्छा, भगवान के चारों धाम किनारे हैं, देखो आप कितनी विलक्षण बात है। चारों धाम किनारे क्यों है? बीच में मरोगे तो फिर मरोगे, फिर वहां कोई उपाय नहीं है। किनारे मरोगे तो कोई ना कोई हाथ पकड़ ही लेगा। देखो एक किनारा है उत्तर, जहां कौन बैठे हैं? बद्रीनाथ किनारे है ना, कोना है भारत का, वहां से भारत खत्म। एक कोना है दक्षिण रामेश्वरम, एक कोना है ये मैप पे देखो, यहां से खत्म भारत, जगन्नाथपुरी पूरब में, और पश्चिम में बैठे हमारे भगवान श्री द्वारिका, वो भी कोना है, किनारा है। मानो भगवान कहते हैं कि तुम किनारे में रहो, कोने में रहो, कोने में, किनारे बीचों बीच नहीं, किनारे। कोने में रहो, किनारा, किनारा पकड़ लो। बीचों बीच मरोगे तो डूबोगे, किनारे में जाओगे पार हो जाओगे। बोलो राधे राधे। तो मनुष्य का धर्म क्या है? बोले मनुष्य का धर्म है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे आहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति। सवई पुंसाम परो धर्मो, भगवान के श्री चरणों में मन लगाना और अपना बुढ़ापा, अपना जीवन, अपनी जीवन लीला भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। उत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, 12 वर्षों तक अपनी माँ के उदर में थे, और जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सुखदेव जी कितने अद्भुत संत हैं, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। लोगों को बुढ़ापे में भी सन्यास लेने का भाव नहीं जागता और वो लड़कपन में चले गए, पैदा हुए और निकल पड़े। 12 साल तक तो माँ के गर्भ में रहे और पैदा हुए, नरा भेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नरा लटक ही रहा था। उन्होंने अपने नरे को अपने कंधे पर डाल दिया और चल पड़े। बच्चे का नरा बच्चे से जुड़ा होता है जन्म लेने के बाद भी, तो उन्होंने अपने नरे को ना, ये भी
भाई थोड़े दिन तो रुक जाओ, तुम्हारा नरा तो गिर जाए। लेकिन नहीं नहीं, नरा गिरे तब तक माया पकड़ ले, तो इसलिए नरा गिरने का भी इंतजार नहीं किया। नरा रहने दो, नरे को अपने कंधे पे रखा और चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? भजन करेंगे। अच्छा, आपको कभी कभी ये लगता होगा कि कोई इतना भजन, इतना भक्ति, भाई काम धाम भी तो जरूरी है। बोले ना, जिसकी लगन जिसमें लग गई ना, उसे वही अच्छा लगता है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। लोभी व्यक्ति को पैसा प्यारा है, उससे कहो भाई पैसा छोड़ो, चलो जगन्नाथपुरी दर्शन करो, कथा सुन, नहीं नहीं साहब, नुकसान बहुत हो जाएगा। कामी व्यक्ति, जिसे स्त्री पसंद है, वो स्त्रियों को नहीं छोड़ सकता। काम ही नारी प्यारी जिमी। कामी, ये बात तुलसीदास जी ने अपने लिए कही थी, क्योंकि तुलसीदास जी भी पहले अनुरक्त थे अपनी पत्नी में। उनका विवाह हुआ था तो तुलसीदास जी की माँ तो थी नहीं, पिता भी बचपन में गुजर गए, 3200 दांत लेके पैदा हुए। तो लोग बोले बड़ा निकृष्ट बेटा है, माँ को खा गया, बाप को खा गया। लोग कहना नहीं छोड़ते भैया, लोग कहने लगे। तुलसीदास जी थोड़ा बड़े हुए, उनका विवाह हो गया। विवाह हुआ, कुछ दिन बाद भाई आया, बहन को ले गया। अब तुलसीदास जी बोले, सुनो जा रही हो, पर हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। हमें तो तुम ही हो जिससे हमें प्यार मिला, अब हम रह नहीं पाएंगे। पत्नी समझाई, थोड़े दिन में आ जाऊंगी। वो रीति रिवाज है, रक्षाबंधन है तो भाई के घर तो जाना पड़ेगा, भाई जाना ही पड़ता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मत जाओ छोड़ के। तुलसीदास जी रोने लगे। अरे नहीं, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, लोगों को पता चलेगा कि पत्नी कैसा दीवाना है। चली गई समझा कर। पर जब पत्नी गई तो तुलसीदास जी को रात को नींद नहीं आई। आहा, मेरी पत्नी थी तो बात करती थी, बड़ा प्यार करती थी, और अब तो चली गई। रात को ही उठे और चल पड़े पत्नी से मिलने के लिए। हाँ हाँ, मैं उसके पास जाऊंगा ना तो बहुत अच्छा कहेगी, हाँ हाँ इतना प्यार करते हो, मेरे से मिलने आए। चल पड़े। रास्ते में नदियाँ बह रही थी, नदी पर मुर्दा आ रहा था, कोई मर गया होगा बाढ़ पे, और मुर्दा बहता आ रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा, अच्छा मेरे लिए नाव भेज दी उसने। उसको पत्नी नजर, तुलसीदास जी को पत्नी नजर आ रही थी। अच्छा उस पर खड़ी है, उसको पता है कि मैं आ रहा हूँ, शायद उसने नाव भेजी होगी। मुर्दे के ऊपर कूद पड़े, और मुर्दा डूबता नहीं है ना, मुर्दा डूबता नहीं है। हाँ, जब तक जान होती ना तब तक आदमी डूबता है, और मर जाए तो वो डूबते नहीं। तुलसीदास जी मुर्दे के ऊपर बैठ गए और ऐसे ऐसे पानी को काटते हुए उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचे, जब घर पहुंचे, क्योंकि याद था ना कि घर ये है, अब आगे दरवाजा बंद है, आगे से तो जा नहीं सकते। पीछे की तरफ गए कि पत्नी का कमरा तो ये वाला है। देखा तो पत्नी के कमरे में बड़ा सा नाग जा रहा था, सांप। अच्छा, हमारे लिए रस्सी डाल दी है। तो नाग को, सांप को रस्सी समझकर और तुलसीदास जी पकड़ कर चढ़ने लगे। चढ़ गए पत्नी के पास, पत्नी सो रही थी। अरे उठो, देखो मैं आ गया। पत्नी, राम राम, आप कैसे आ गए? अरे तुमने तो रस्सी डाली और नाव भेजी, हम आ गए। हमने कब नाव भेजी? बोले नाव तो मिली, हम तो नाव पे आए, और ये रस्सी भी तुमने डाल दी, बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली, राम राम, ये आसक्त हो गया स्त्री पे। उन्होंने कह दिया, स्वामी जी जितना कष्ट आपने हमारे लिए उठाया, जितनी तकलीफ आपने हमारे लिए सही, जितना प्यार आपने हमसे किया, काश इसका 10% भी राम से हो जाता तो कल्याण हो जाता। बस वो दिन था कि तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, पलट कर नहीं देखा। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे ना, तब उनकी पत्नी से उनकी भेंट हो गई। कहीं कहा जाता है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला था, तो तुलसीदास जी कुंभ स्नान करने गए थे। तो संयोगवश उनकी पत्नी भी कुंभ स्नान करने आई थी, और तुलसीदास जी ने देखा तो पहचान गए, और पहचान कर तुलसीदास जी पास चले गए। कैसी हो? पत्नी ने देखा, पत्नी को पता था कि ये मेरा पति है और ये बहुत बड़ा संत हो गया है। पत्नी को पहचान गए, पत्नी को देखा, पत्नी से बात करनी चाहिए, तो पत्नी ने कह दिया कि आप तो साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, और साधु संत त्यागियों की भी कोई पत्नी होती है? फिर एक झटका दे दिया पत्नी ने।
और फिर गए तो ये चौपाई लिख डाली, ये दोहा लिख दिया, काम ही नारी प्यारे जिम लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। हे राम, अब तक तो ठीक है, पत्नी प्रिय लगती थी, लेकिन प्रभु अब आपसे वरदान चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी जितनी प्रिय लगती थी उतने प्रिय अब आप लगने लग जाएं, बस मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। तो भक्त क्या चाहता है कि जितनी प्रिय पत्नी है, जितना प्रिय बेटा है, जितना प्रिय धन है, उतना प्रिय कृष्ण आप बन जाओ, आपको हम उतना प्रिय मान लें, बस हमारी यही अभिलाषा पूर्ण करो जगन्नाथ भगवान। सबसे प्रिय आप हो, सबसे प्रिय मेरे गोविंद हो। यही है मनुष्य का धर्म, भगवान से प्रेम हो जाना। अच्छा बताइए, पत्नी का धर्म क्या है? शास्त्र कहते हैं कि पत्नी का धर्म है पति से प्रेम करना। यदि पत्नी का धर्म पति से प्रेम करना है तो फिर भक्त का धर्म क्या है? भक्त का धर्म क्या है? कृष्ण से प्रेम करना, नारायण के रूप में कृष्ण से प्रेम कर। और इन्होंने इंद्रियों को कैसे वश में करना चाहिए, इन्होंने पद्धति हमें बतलाई, क्योंकि हर चीज का गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो भगवान ने स्वयं अवतार लेकर यह बतलाया कि आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे करेंगे। इस ज्ञान को प्रकट करने के लिए श्री नर नारायण आए। अच्छा, इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्होंने तप किया है, तप करके अपनी इंद्रियों को भस्म कर दिया, वासनाओं को भस्म कर दिया। पांचवा अवतार हुआ है भगवान का कपिल देव के रूप में, जिन्होंने माँ देवहूति के गर्भ से जन्म लिया कर्दम के पुत्र बनकर, और अपनी माँ को इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। ये भगवान के पांचवे अवतार हैं, श्री कपिल भगवान कपिल देव जी। फिर आए भगवान दत्तात्रेय बनकर, छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय। आप अनुसुईया के पुत्र बनकर आए। किसके? ये वही अनुसुईया हैं। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था प्रजा को, श्री दत्तात्रेय जी महाराज। सातवें रूप में भगवान यज्ञ भगवान, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान के रूप में हुआ। यज्ञ भगवान, इन्होंने आप रुचि प्रजापति के घर में प्रकट भये हैं, मनवंतर की रक्षा करने के लिए आए हैं, यज्ञ को बढ़ावा देने के लिए भगवान आए हैं। आठवां अवतार हुआ है भगवान का श्री ऋषभ देव जी के रूप में। इन्होंने इन्हीं ऋषभ देव से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत ही आगे चलकर जड़ भरत बने, जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया, जिसकी कथा मैं आपको कथा पे आगे सुनाऊंगा। फिर नौवां अवतार भगवान का हुआ है पृथु के रूप में। पृथु भगवान आए और इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, मंथन किया। पृथ्वी बड़ी बंजर थी, ऊपर नीचा था। तब भगवान ने प्लान किया, पूरी पृथ्वी को सम किया ऐसे, और इन्होंने यज्ञ किया था और 10,000 कानों की याचना करी, हमें 10,000 कान दे दो। क्या करेंगे 10,000 कान का? बोले कथा सुनेंगे। 2 कान से कथा सुनाई नहीं पड़ती, छूट जाती है। तो इन दोनों कानों में ही 10,000 कान की शक्ति दीजिए, ताकि कथा कहीं भी हो, यहाँ भी कथा चल रही है, इस कथा का भी लाभ लें, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल रही है तो हमारे कानों में इतनी शक्ति हो कि संसार में कहीं भी भगवान की चर्चा हो रही हो, हमें वो भगवान की चर्चा छूटनी नहीं चाहिए। हमारे कान इतने पावरफुल हों, लेकिन वो कान केवल आपकी कथा सुनने के लिए हो, क्योंकि अब कान है तो सभी कुछ सुनाई पड़ेगा। कोई गाली दे रहा तो गाली भी तो सुनाई पड़ेगी ना। प्रभु, हमारी प्रार्थना है केवल कथा सुनाई पड़े। हमें ऐसा वर दो कि हमें केवल आपकी कथा सुनाई पड़े, क्योंकि आज यहाँ कथा नहीं हो रही है पर कहीं तो हो रही होगी। वहाँ नहीं हो रही है, आपके गली में नहीं हो रही, गांव में नहीं हो रही, मोहल्ले में नहीं हो रही, शहर में नहीं हो रही, पर कहीं तो हो रही होगी। तो कहीं भी कथा चल रही हो, भारत में या भारत के बाहर, वो कथा मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। ये श्री पृथु भगवान ने कहा था। 9वां अवतार है पृथु जी का। फिर भगवान ने अवतार लिया मत्स्य, मछली बन गए।
मछली बन गए। क्यों बन गए मछली? क्योंकि एक बार मछलियों ने कहा था कि भगवान तो मनुष्यों को मिलते होंगे, हम तो मछली हैं, हमें कैसे मिलेंगे भगवान? तब भगवान बोले तुम हीन भावना मत लाओ, ऐसा मत सोचो, हम तुम्हें भी मिलेंगे। और भगवान मछली के रूप में प्रकट भये और सारी मछलियों को भगवान ने कहा कि तुम अब इस रूप का चिंतन करो, हम इस रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारा इसी रूप पर ध्यान करने से कल्याण हो जाएगा। तो भगवान स्वयं मछली बनकर आए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं मछली मैं भी हूं, केवल मनुष्य में ना। सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्य भगवान ने ज्ञान दिया था। फिर 11वां अवतार हुआ भगवान का कच्छप। मछली बने तो कछुआ नाराज हो गए, नहीं अब हमारे लिए भी कुछ करो प्रभु। तब भगवान बोले चिंता ना करो। फिर समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत जमीन में जाने लगा, पाताल में। तब फिर कच्छप बन के भगवान ने अपनी पीठ पे उस पर्वत को धारण किया और वहां पर मंथन हुआ था उनकी पीठ पे। हाँ, कच्छप भगवान, कछुआ भी बन जाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ तैयार हूं बनने को, तुम कछुए का ध्यान कर लो, मछली का ध्यान कर लो, मैं उसी में हूं। हाँ, फिर भगवान ने 12वां अवतार धारण किया धनवंतरी। धनवंतरी बनकर भगवान ने क्या किया? बोले समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत लेकर जो प्रकट भये थे वो भगवान ही धनवंतरी के रूप में प्रकट भये थे 12वें अवतार में। 13वां अवतार फिर भगवान ने उसी टाइम धारण किया। भगवान फिर ये माताएं नाराज हो गई हमारी, बोले भगवान आप तो मछली बन जाते हो, कछुआ बन जाते हो, ये बन जाते हो, और आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो। हा? तो स्त्री कभी बने? स्त्री बनो तब तो हम फिर आपका ध्यान करें। फिर माताओं को खुश करने के लिए भगवान ने स्त्री का अवतार धारण किया। अब सोचो भगवान भी पुरुष होकर स्त्री बन गए। मोहिनी अवतार धारण किया भगवान ने और मोहिनी बनकर नाच रहे हैं। मतलब नारी तो बने पर पतिव्रता नारी बन के नहीं आए, नहीं तो फिर माताएं कहती लो आप तो पतिव्रता बन के आ गए, अब हम कैसे बने? भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम उछल कूद करो, हम तुम इसका ध्यान कर लो हमारे स्वरूप का, हम तुम्हारा वहीं से कल्याण कर देंगे, उद्धार कर देंगे। तो मोहिनी भगवान आए 13वें अवतार में और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान ने धारण किया नरसिंह का। नरसिंह बनकर आए कौन से अवतार में? 14वां अवतार। नरसिंह आए किसके लिए? प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए आए। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है। अच्छा अभी 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 देखता हूं, रुक रुक। एक प्रहार किया और खंबे पर प्रहार हुआ, खंबा चूर चूर हो गया। कहाँ तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप बोला। तब गर्जना करते हुए कहीं भगवान को लगा मेरे भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए और भक्त का वचन गलत हुआ तो फिर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। भगवान भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह बनकर और हिरण्यकश्यप का इसी अवतार से उन्होंने नाश किया था। 15वां अवतार भगवान का वामन। राजा बलि देवासुर संग्राम में मारे गए थे। जब समुद्र मंथन हुआ फिर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। वामन भगवान वो राजा बलि मर गए। तब उनके गुरु बड़े पावरफुल थे, श्री शुक्राचार्य जी। गुरु जी ने संजीवनी बूटी खिलाकर और शिष्य को जीवित किया। मां नर्मदा के तट पर राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए और 100वां यज्ञ पूरा होने जा रहा था। तब वामन भगवान छलिया बनकर प्रकट भये मां अदिति के गर्भ से और 3 पग भूमि का वचन लेकर भगवान ने पूरी सृष्टि नाप ली। ये भगवान का 15वां अवतार था वामन का। 16वां अवतार हुआ भगवान का श्री परशुराम जी। परशुराम भगवान, ये परशुराम जी श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के परम गुरु, दानवीर कर्ण के परम गुरु का नाम है श्री परशुराम जी, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को, दुष्ट क्षत्रियों को, अच्छे क्षत्रियों को नहीं, जो दुरुपयोग करते थे अपनी सत्ता का, उनको मार गिराया। और सहस्त्रार्जुन को, ये वही सहस्त्रार्जुन था जिसकी पत्नियां एक दिन समुद्र में स्नान कर रही थी तो रावण आ गया 10 सिर लेकर। सहस्त्रार्जुन की पत्नियों ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे घर में हम 10 दीपक जलाती हैं,
अलग अलग ये मिल जाएगा तो इसके सिर पर जलाएंगे। तो सहस्त्रार्जुन की पत्नियों ने सहस्त्रार्जुन से कहा हमें ये खंबा चाहिए, क्योंकि रावण खंबे जैसा था, ये खंबा चाहिए। तो सहस्त्रार्जुन ने रावण को चींटी कीड़े मकोड़े की तरफ पकड़ लिया और अपने घर में ले जाकर बांध दिया। और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सिर पर दीपक जलाती थी शाम को। सालों तक ये घटना घटी। फिर रावण माफी मांगा, क्षमा करो महाराज। रावण से बड़ा धुरंधर था सहस्त्रार्जुन, उसको मार गिराया है श्री परशुराम भगवान ने, जो 16वें अवतार हुए हैं। 17वें अवतार हुए हैं भगवान के श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 17 पुराण लिखे थे, अंत में भागवत लिखी 18वां। ब्रह्मसूत्र की रचना भी आपने करी है, बड़े ग्रंथ बनाए हैं। 18वें अवतार में आए हैं भगवान श्री राम। 18वां अवतार भगवान का श्री राम जी के रूप में हुआ, जिनकी चर्चा पूरी सृष्टि को विदित है। रावण को आपने मारा। फिर 19वें अवतार में आए हैं श्री बलराम जी। 20वें अवतार में आए हैं मैया सोमत मेरी माँ। अब भगवान के नामों का हम विस्तार कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं, इसलिए हम यूं निकल जाते हैं। नारायण, नाराधरी, कपिलदेव, श्री राम, हंस है ग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण, ये 24 अवतार। पर समझ में नहीं आएगा, विस्तार कर रहे तो मैया। उन्नीसवां अवतार है। सो मत जाना, बाजू वाले को मत देखो, आप भी सो रहे थे। 19वां अवतार है भगवान का श्री बलराम जी। 20वां अवतार है भगवान का श्री कृष्णचंद्र। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीला सुन रहे हैं, सामने बैठे ठाकुर जी, जगन्नाथ भगवान के रूप में भी है। 21वां अवतार हुआ है बुद्धावतार। बुद्ध, बुद्धावतार जो है वो भगवान का 21वां अवतार है। 22वें अवतार में है भगवान श्री हरि। हरि अवतार कब लिया? बोले हाथी फंसा था, हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने, और मगर ने मारना चाहा हाथी को, तब हाथी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कमल का पुष्प तोड़कर दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही ले लो। कमल का पुष्प क्या दिया? भगवान हरि के रूप में दौड़ पड़े और भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी, है ना। हाँ, आ जाते हैं नाम कोई बुला कर देख ले, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, राम नाम अति मीठा है। आ जाते हैं राम कोई बुला कर दे। हरि अवतार धारण किया, हाथी को बचाया। साहब देखो जरा कितनी कृपा है। हाथी भगवान से कहा कि रक्षा करो, तो भगवान ने गजेंद्र की रक्षा कर दी। तब से हमारी उम्मीद बढ़ गई कि हाथी की भी सुनते हैं तो हमारी कभी ना कभी सुनेंगे जरूर। 23वां अवतार है भगवान का हंस हयग्रीव। हंसावतार भगवान ने लिया और एक दिव्य लीला रची। भगवान ने 24वां अवतार लेना है, अभी हुआ नहीं। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर, कलयुग के अंत। अच्छा, कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में आदमी केवल 2 फीट का होगा। अभी आप कितने फीट के हैं? 5, 5.5। कलयुग का अंत आएगा तो व्यक्ति 2 फीट और 2 फीट से भी छोटा साइज
1 फीट, बड़ा साइज 2 फीट, इतना आदमी रह जाएगा। शास्त्रों में ये लिखा है कि बरसात में जो घास फूस सड़क के किनारे उगती है ना, उस पे ही आप खो जाया करेंगे। कलयुग के अंत में इतना कद छोटा हो जाएगा आदमी का, इतनी गर्मी होगी, ओजोन परत तो अभी कमजोर पड़ गई। कलयुग के अंत में हम लोगों के द्वारा इतना प्रदूषण होगा, ना पीने का जल रह जाएगा, ना ओजोन परत रह जाएगी, इतना गर्मी होगी, आदमी काला पड़ जाएगा, जलने लगेगा, प्यास से मरेगा, इंसान इंसान का मांस खाएगा। अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी देश पे आज भी वहाँ इंसान इंसान को खा जाता है। जैसे बूढ़ा आदमी हुआ ना, तो बूढ़े को मार के बच्चे खा जाते हैं, भोजन हो गया। किसी देश पे अलाउ है, वो देश मुझे स्मरण नहीं है, पर वहां खाते हैं। अरे भारत में भी पुरुषों मनुष्यों का मांस चालू है, खाते हैं। हाँ, नागालैंड में तो कुत्ता खाते हैं। हम नागालैंड गए कथा सुनाने, अभी भक्त वो अभी चैनल पे देख रहे होंगे यूट्यूब पर कथा। वहाँ जो हमारे इस क्षेत्र के भक्त हैं ना, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के और यूपी के, यहाँ के भक्त वहाँ पूजा पाठ करते हैं और बड़े सात्विक हैं यहाँ के लोग। जो वहाँ के लोकल आदमी हैं, ईसाई, वो लोग वहाँ पर डॉग खाते हैं। वहाँ की मंडी पे आपको गाजर, मूली, आलू नहीं, कॉकरोच, हाँ, वो छिपकली, मेंढक, डॉग, ना जाने भगवान क्या क्या है, ये सब है। तो आदमी आज खाने लगा। कलयुग के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म और सत्य तो शायद कहीं कहीं इक्का दुक्का बचेगा, क्योंकि बचेगा तभी तो कल की भगवान प्रकट होंगे ना। थोड़ा बहुत रह जाएगा और फिर कल की भगवान प्रकट होंगे, काले घोड़े पर चढ़ेंगे, नंगी तलवार लेकर दुष्टों का दमन करेंगे। ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये 100 साल के बाद नष्ट हो जाएगी। ये जो हम लोग वोट देते हैं, ये पहले नहीं था। आपने सुना होगा, देश आजाद होने के पहले ये योजनाएं नहीं थी। पहले राजाओं का जमाना था, राजा होते थे। 100 वर्ष बाद ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगी, फिर राजाओं महाराजाओं का राज होगा, उसके बाद फिर मनमाना राज होगा। आज पहले भारत कितना बड़ा था, पहले नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और क्या था, ये सब पहले भारत था। यहाँ तक आगे नागालैंड के आगे भी एक देश है, वो भूटान आदि, वो सब पहले भारत था। लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गई, ये देश बट गए। कलयुग का अंत जब आएगा ना, तो फिर मध्य प्रदेश एक राज्य होगा, एक देश होगा, यूपी एक देश होगा, दिल्ली अपना स्वतंत्र देश होगा। ये सारे जितने आज राज्य हैं, करीब 29-30 राज्य हैं ना आज, ये सारे राज्य देश बन चुके होंगे। और इन देशों में भी जिला एक राज्य होगा खुद का। गांव गांव में आदमी अपनी मनमानी करेगा, जिसकी लाठी होगी वो भैंस ले जाएगा। ये सब कलयुग के अंत में अभी भी यही है, और कलयुग के अंत में तो यही दिखेगा। तब कल की भगवान आएंगे। ये 24 अवतार हैं। जो इन 24 अवतारों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, 24 अवतार की। श्री व्यास जी महाराज द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से कला अवतार श्री योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ और उन्होंने महाभारत की रचना करी। 17 पुराण लिख डाले भैया, पर व्यास जी को कहीं शांति नहीं हुई। तब व्यास जी महाराज एक दिन बैठे थे उत्तर दिशा पे, व्यास गुफा पे, माँ सरस्वती नदी के तट पर। उन्हें बड़ा अशांत महसूस हो रहा था मन को। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। अरे व्यास जी क्या हुआ, आप तो बड़े संत हैं, बड़े साधु हैं, क्या हुआ? बोले महाराज मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने 17 पुराण लिख दिए पर कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी बोले जब तक भागवत की रचना आप नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा जिस पे भगवान का चरित्र हो, बाल चरित्र, जब तक उसका निरूपण नहीं करेंगे आपको शांति मिलने वाली नहीं। तब व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं, मुझे कोई सूत्र तो मिले। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुना दिए। भागवत पहले 4 श्लोकों की थी।
व्यास जी ने विस्तार किया तो 18,000 श्लोक हो गए। वो 4 श्लोक कौन से हैं, ध्यान से सुनो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं देखो सबसे पहले मैं था, मध्य में भी मैं हूं और अंत में शेष मैं रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। आपको पता है भगवान जगन्नाथ के ससुर कौन है? नहीं पता। भगवान जगन्नाथ के ससुर हैं समुद्र। लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र जो है ना, समुद्र महाराज, ये पिताजी हैं। एक बार लक्ष्मी जी, अच्छा ना, पति पत्नी का झगड़ा केवल आपका ही नहीं, हाँ ऐसा मत सोचो कि केवल आपके घर पे चलता है। ये झंझट तो भगवान के साथ भी है। जहां पत्नी वहां झगड़ा। नारायण भी परेशान थे, आप और हम तो छोड़ दो। भगवान, एक बार क्या हुआ ना, समुद्र महाराज की लहरें बड़ी भयंकर चल रही थी। हाँ अभी आप जाओ ना, बड़ी लहरें। तो भगवान जगन्नाथ भगवान एक दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोले, सुनो तुम्हारे पापा से बोलो जरा शांत रहें, हल्ला करते रहते, सो हमारी नींद खराब कर देते तुम्हारे पिता, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। समुद्र की लहरें इतनी भयंकर थीं, अब तो कम हो गई, पहले ज्यादा थी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना, मंदिर के बाहर ही पहले समुद्र थे, अब तो दूर चले गए, अब तो नदियां भी खिसक गई है ना। पहले पास में थे समुद्र भगवान यहीं, तो बड़ी लहरें आती थी। तो फिर भगवान बड़े डिस्टर्ब, एक दिन पत्नी से बोले, सुनो लक्ष्मी तेरे पापा को लगाओ फोन अपने, कहो कि जरा हल्ला कम करें, शोर करें, शांत रहें, थोड़ा डिस्टर्ब, रात को नहीं सो पाते, सोते लहर आती जगा देती, हाँ सो नहीं पाते। लक्ष्मी जी बोली अब उनका स्वभाव ही है, उनकी लहरें तो उठती हैं तो वो तो आवाज आएगी, मैं पिता से कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ना, पत्नियां अपने पापा का बहुत फेवर लेती हैं। लक्ष्मी जी के साथ भी यही घटना है, मतलब वो भी अपने, भगवान भी परेशान थे। अब ज्यादा बोल नहीं सकते, ससुराल का मामला है, अब बोले तो झगड़ा चालू। लक्ष्मी जी को बोल दिया, टू सुनो, बोल दो कि भाई हम डिस्टर्ब होते हैं, शांति से रहने दे हमको। लक्ष्मी जी बोले नहीं बोलेंगे। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। लो भैया, घर वाली रूठ जाए तो क्या हो। अब हनुमान जी एक दिन आए दर्शन करने भगवान नारायण का, प्रभु जय हो जय हो। तो देखा तो लक्ष्मी जी, नारायण तो अंदर थे, लेटे थे, लेकिन आज पाँव नहीं दब रहे थे। अब रूठ गई तो कैसे दबाए, बाहर बैठी मुंह लटका के। हनुमान जी बोले, माता जी आज तक के इतिहास में हमने ऐसा चित्र नहीं देखा, जब आए तो आप तो उनके पास बैठी पाँव दबा रही थी, वही अच्छी लगती थी आप, और आज मुंह लटका क्यों। हनुमान तुम जाओ। नहीं माँ हमें बताओ आज क्या हुआ, ये आप नाराज हैं। बोले तुम्हारे भगवान ठीक नहीं। भगवान ठीक नहीं, क्या हुआ। नहीं, हमारे पिता को खौ 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 करते रहते, जब देखो पिता से डिस्टर्ब, शिकायत। क्या हुआ अब बताओ। ये कह रहे हैं कि समुद्र से कहो, हमारे पिता से कहो कि आवाज ना करे। भाई लहर है तो आवाज तो होगी, कैसे संभव है, कैसे रोक दिया जाए। अब हम बात नहीं करेंगे। अरे माँ इतनी सी बात, हमसे कहो, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। इनको डिस्टर्ब होता है ना समुद्र की लहरों से, आज के बाद जब तक हनुमान रहेगा भगवान को कोई लहर परेशान नहीं करेगी। तो आपने देखा होगा दक्षिण द्वार में, जगन्नाथपुरी जब आप अंदर मंदिर जाते हैं तो दक्षिण द्वार में कान तपा हनुमान जी हैं, ऐसे कान करके हनुमान जी हैं। कहते हैं कि समुद्र की जितनी लहरें आती हैं
पूरी की पूरी लहरें हनुमान जी के कान में चली जाती हैं, और हनुमान जी के कान में कोई अपना कान लगाए तो उनके कानों पे लहर सुनाई पड़ती है। ये कान तपा हनुमान जी यही है, दर्शन आप कर सकते हैं, जब जाएंगे ना तो वहीं लिखा है। और ऐसे हनुमान जी कान, एक कान दक्षिण कान उनका दक्षिण तरफ देख रहे हैं, ऐसे पूरी लहर। फिर जब ये हो गया तब फिर भगवान मनाने गए, सुनो लक्ष्मी अब कोई बात नहीं, अब हनुमान जी बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं, अब तुम आ जाओ। तब फिर लक्ष्मी जी आई और चरण वरण दबाने लगी। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि पहले समुद्र की लहरें भी आती थी और ना भगवान को गीला करके जाती थी। तो ये समुद्र जो है ना, ये भगवान जगन्नाथ से नाराज थे। क्यों नाराज थे? बोले तुमने हमारी बेटी को अपने साथ नहीं बिठाया। बाप तो बाप होता है, बेटी का पक्ष तो लेगा। तुमने हमारी बेटी को अपने साथ नहीं बिठाया। हाँ, लक्ष्मी नहीं बैठी ना, बहन को बिठा लिया, बहन को। और लड़की का बाप देख बसले कि मेरी पत्नी की जगह पर ये बैठा है या बैठी है, हाथ पांव तोड़ने की क्षमता रखता। समुद्र भी खूब लहरें लाते थे। अब ना तुम सो पाओगे ना तुम छोड़ के चले जाओगे ये पूरी, इस भाव से जगह समुद्र आते थे। भगवान फिर बोले लक्ष्मी समझाओ, अब क्या मन है इनका, ये फिर डुबाने आए। लक्ष्मी बोले शिकायत पे शिकायत, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, डुबाते डूब जाओ। है तो हमारा बाप, चिंता तो हमारी कर रहा है, क्या जरूरत थी अपनी बहन को ले जाने की, हमें बिठा दे जहां बहन के साथ बैठे। हमारा तो कोई नाम ही नहीं, हम तो पांव बस दबा रही हैं प्रेम से। क्या मिला हमें पांव के बदले? कहीं राधा के साथ खड़े हो, कहीं बहन के साथ, कहीं तो मौका मिला था हमको खड़े होने का, वहां भी बहन को बिठा लिया, वहां भी राधा नहीं है। बहन का क्या सिस्टम है? अरे प्यारी बहन है, कोई उसको जानता नहीं था तो पास में बिठा लिया कि मेरी बहना को भी सब जाने है। बैठी है पास में छोटी सी, पीली पीली बहन। किस रंग की है देखा आपने? किस रंग की है? पीली पड़ गई बेचारी, वो डर डर में पीली पड़ गई। फिर लक्ष्मी जी नाराज हो गई फिर से कि हमें नहीं बिठाया। तब फिर भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने चरणों में जगह दी। कहते हैं 1,00,000 शालिग्राम भगवान के ऊपर जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। पता है, जगन्नाथ भगवान की पूजा करने का केवल 2 लोगों को अधिकार है, या तो मंदिर के पुजारी को या तो नेपाल के राजा को। नेपाल के राजा ने 1,00,000 शालिग्राम भगवान दान दिए थे, क्योंकि नेपाल में गंडकी नदी है और गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान निकलते थे। तो नेपाल का राजा आज के हजारों साल पहले आया था जगन्नाथपुरी, तो गाड़ियों में शालिग्राम भगवान भर के लाए थे और शालिग्राम भगवान नीचे बिछा करके उनके ऊपर फिर जगन्नाथ भगवान को बिठाया गया, स्थापित किया गया। इसलिए 2 लोग ही मंदिर का पूजन करने का अधिकार रखते हैं, या तो मंदिर के पुजारी या तो वहाँ के जो राजा के वंशज आज हैं वो कभी कभी आते हैं तो वो पूजन अंदर जाके करते हैं। फिर लक्ष्मी जी ने, जब भगवान ने देखा कि तो मंदिर डुबाने के चक्कर में है समुद्र जी, तब फिर हनुमान जी को बुलाया गया। फिर हनुमान जी खड़े हो, तो आज भी यहाँ से 4 किलोमीटर बेड़ी हनुमान है, ऐसे खड़े। अभी हम गए थे दर्शन करने, वहां पर लक्ष्मी जी का घर भी है पास में ही, वहां 3 स्थान है। वहां बेड़ी हनुमान है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु में ही कृष्ण का दर्शन किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण बनकर आए थे तो उनका कृष्ण बने हुए विग्रह वहां पर हैं। और पास में लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर अभी कहते हैं इस महीने, कहते हैं जगन्नाथपुरी की यहाँ की बहन बेटियों का एक नियम होता है। कहते हैं इस महीने, पूस के महीने पे यहाँ की हर बेटी अपने मायके आती है, क्योंकि इसी महीने में हर समय भगवान को 5 बार भोग लगता है। इस पूस के महीने में 6 बार भोग लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं मिलने के लिए और लक्ष्मी जी आती हैं। तो यहाँ की बहन बेटी, जो लोकल घर की बहन बेटी है ना, वो भी पूस के महीने पे जाती हैं और अपने माता पिता के घर जाती हैं।
यहाँ पे इस महीने पे रीति रिवाज है। जैसे अपने यहाँ रक्षाबंधन में तो बहन आएगी आएगी, ऐसे यहाँ पे रक्षाबंधन के आए तो आए वो ठीक है, पर यहाँ पूस के महीने में जरूर आएगी, ऐसी मान्यता प्रचलन यहाँ का है। तो लक्ष्मी जी भी अभी यहीं आसपास ही है। फिर बेड़ी हनुमान जी से भगवान ने कहा कि जरा आप संभालो, तब फिर हनुमान जी खड़े हो गए, लड्डू लिए हाथ में। सब जगह हनुमान जी के हाथ में पत्थर है, यहाँ लड्डू है। हनुमान जी खड़े, उनकी मूछें दी। फिर वो खड़े हो गए समुद्र की तरफ मुंह करके। तब से फिर समुद्र भगवान कहते हैं 2001 और 2 पे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी थी कि यहाँ सुनामी लहराने वाली है और पूरी डूब जाएगी। पर पूरे वैज्ञानिक सचेत कर दिए, खाली कर दो नगरी, खाली कर दो, लेकिन यहाँ कोई खाली करके नहीं गया, क्योंकि सबको भरोसा था कि जब तक बेड़ी हनुमान है तब तक समुद्र की एक बूंद भी यहाँ नहीं आ सकती, अंदर नहीं आ, और नहीं आई। तो आप लोग बेड़ी हनुमान है यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा, जाकर दर्शन कर सकते हैं शाम को कल। और भगवान की रथ यात्रा जहां जाती है मौसीमा, वहां भी आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। वहां की महिमा आपको बताऊंगा कल। तो जगन्नाथ भगवान की तो बड़ी अद्भुत महिमा है। कुछ सालों पहले दक्षिण द्वार में एक 10 फीट का पत्थर रखा है, अभी भी आपने देखा हो। वो पत्थर मंदिर के अंदर से गिरा था, मंदिर पे ऊपर से गिरा था। वो पत्थर जब गिरा, अब आपने देखा होगा जिस दीवार की एक ईंट निकाल दो तो ईंट निकालने के बाद वहां निशान हो जाता है कि नहीं दीवार में, लेकिन यहाँ पे 10 फीट से ज्यादा का बड़ा पत्थर है, और वो इतना बड़ा पत्थर है कि 20 लोग भी शायद हिला पाए। वो पत्थर गिरा, और कहाँ से गिरा आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से गिरा। जहां से गिरा वो जगह खाली होनी चाहिए थी, पर वो खाली ही नहीं हुई। कहते हैं जगन्नाथ भगवान के दरबार पे ये मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं स्वयं भगवान करते हैं। स्वयं किसी न किसी रूप में आकर, वो ही कुछ नुकसान हो तो भगवान ही उसकी भरपाई कर देते हैं। वो पत्थर का एक चमत्कार है, एक तरफ सिक्का लगाओ और दूसरी तरफ कान लगाओ तो सिक्के की आवाज आपको आएगी हल्का सा। मतलब यहाँ जो पत्थर लगे थे मंदिर बनाने में, वो भी हमें लगता है मृत्यु लोक के पत्थर नहीं थे, क्योंकि दुनिया के किसी भी पत्थर में ये चमत्कार नहीं है जो जगन्नाथपुरी के पत्थर में चमत्कार है। मैच करके देख सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का रिसर्च चल रहा है यहाँ की सब चीजों से। बड़ी अद्भुत चर्चा है। बोलिए जगन्नाथ भगवान के।